नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी की देश के सबसे बड़े सूबे में हालत खराब हो गई थी। योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सवाल उठने लगे थे। खुद की पार्टी के नेता तक सीएम योगी पर निशाना साधने लगे। लेकिन अब उपचुनाव के रिजल्ट सामने आए तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सीएम योगी ने वो कर दिखाया जो बीते 33 साल में बीजेपी ने नहीं किया। इसी के साथ सीएम योगी ने 2027 विधानसभा चुनाव का टारगेट भी सेट कर दिया है। तो आज बताऊंगी बीजेपी की जीत के मायने, बताऊंगी क्या है जीत के पीछे की वजह। तो चलिए शो शुरू करते हैं। सीएम योगी ने किया कमाल, 33 साल का तोड़ा रिकॉर्ड, 2027 का सेट किया टारगेट, अखिलेश यादव के छूटे पसीने। यूपी उपचुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ का कद काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो लोग कुछ समय पहले उनकी कार्यशैली रणनीति पर उंगली उठा रहे थे, उपचुनाव के रिजल्ट ने उन्हें आईना दिखा दिया है। और तो और ऐसे लोकसभा चुनाव में मिली हार के जख्म कुछ हद तक भर गए हैं और बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ा जख्म दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो बीते 33 साल में बीजेपी ने नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी ने 9 में से 7 सीट जीतकर साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी अपना टारगेट सेट कर दिया है। उपचुनाव में 7 सीटें जीतने के बाद बीजेपी नेताओं की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उपचुनाव से पहले जहां यूपी में पोस्टर वॉर चल रहा था, तो अब रिजल्ट के बाद ये पोस्टर वॉर शेरो शायरी में बदल गया है। जीत के बाद अब बीजेपी नेता शेरो शायरियां करने लगे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर तंज कसा। क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम का, आप खुद सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सैफई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता इस जीत से काफी ज्यादा खुश हैं। राज्य के एक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इस उपचुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की जमीन खिसकने से खलबली मची हुई है। राज्य की जनता ने उपचुनाव में बीजेपी को 9 में से 7 सीटें और महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत देकर बड़ा मैसेज दिया है। लोगों को सपा सरकार की गुंडई याद है, इसीलिए 2027 में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी और सपा साफ हो जाएगी। चलिए, ये तो शेरो शायरी की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं बीजेपी की जीत के आखिर मायने क्या है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस उपचुनाव में सपा को गहरा जख्म दिया गया है। जो सपा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद फूली नहीं समा रही थी, आज वो उपचुनाव में अपनी सीटें तक बचा नहीं पाई। वहीं बीजेपी को साल 2027 को जीतने का मंत्र मिल गया है। बीजेपी की 7 सीटों पर जीत ने यह बता दिया है कि साल 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव में योगी मॉडल किस तरह से सपा को आगे घेरने वाला है। खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा की हार ने बीजेपी को बड़ा मंत्र दे दिया है। क्योंकि कुंद्रकी जैसी सीट के नतीजे तो कम से कम यही बता रहे हैं। बीजेपी ने सपा से कुंद्रकी सीट 31 साल के बाद छीन ली है। बीजेपी ने सीट पर समाजवादी पार्टी की पीडीएफ फॉर्मूले की हवा निकाल दी। कुंद्रकी सीट बीजेपी ने आखिरी बार साल 1993 में हासिल की थी, लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी ने कुंद्रकी सीट सपा से छीन ली है। साल 1993 में भी बीजेपी के चंद्र विजय सिंह ने मौजूदा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान को हराया था। साल 2024 के उपचुनाव में बीजेपी के रामवीर सिंह ने सपा उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान को तकरीबन 1.5 लाख के मतों के अंतर से हराया है। आपको बता दें कि साल 2017 में भी रामवीर सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन रिजवान से लगभग 2000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। एक तरफ जहां बीजेपी को कुंद्रकी सीट पर बम्पर जीत हासिल हुई, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। सपा का कहना है कि इस बार यूपी की 9 सीटों पर बीजेपी नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। कई सीटों पर तो मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोक दिया गया और कई बूथों पर से सपा के एजेंट बनने तक नहीं दिए गए। लेकिन इन सब आरोपों के बाद भी बीजेपी की इस जीत के मायने काफी बड़े हैं, क्योंकि सीएम योगी की रणनीति और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों ने काफी प्रभाव डाला है।
वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर 33 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी के धर्मराज निषाद समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शोभावती वर्मा पर भारी पड़े हैं। आखिरी बार इस सीट पर साल 1991 में बीजेपी को जीत मिली थी। उस समय बीजेपी के अनिल तिवारी ने जीत हासिल की थी। उस समय जीत के बाद अनिल तिवारी को मंत्री भी बनाया गया था। अनिल तिवारी ने बीएसपी के रामदेव वर्मा को करीब 7,000 वोटों से हराया था। हालांकि साल 1993 में रामदेव वर्मा ने बीजेपी के अनिल तिवारी को 40,000 वोटों से हरा दिया था। साल 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीट को सहयोगी दल निषाद पार्टी को दिया। इसके बावजूद एनडीए को जीत नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला है। सूबे में बीजेपी को किसी सीट पर 31 साल बाद तो किसी पर 33 साल बाद जीत नसीब हुई है। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब प्रचार किया था और चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाई थी। वहीं उपचुनाव में मिली जीत ने भारतीय जनता पार्टी में बीते कई महीनों से चल रही अंदरूनी भीतरगात पर लगाम कस दी है। लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद पार्टी के अंदर ही योगी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेताओं को इस जीत ने चुप करा दिया है। सिर्फ योगी ही नहीं, इस जीत से भाजपा संगठन भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में अचानक बदलाव आया और बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली तलब किए जाने लगे। मुख्यमंत्री की बैठकों में कई बड़े मंत्रियों की गैर मौजूदगी को उनकी नेतृत्व से नाराजगी से जोड़ा जाने लगा। विपक्ष ने भी इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के कयासों को बल देने लगे। हालांकि इससे इतर योगी पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे। उपचुनाव वाले जिलों में उनके ताबड़तोड़ दौरों ने सियासी हवा का रुख बदल दिया। नतीजतन लोकसभा चुनाव के बाद संगठन की समीक्षा बैठकों में शामिल न होने वाले नेता भी अपना रुख बदलने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, सरकार और संघ के बीच सामंजस्य पर भी काम हुआ, जिसका असर उपचुनाव में जमीन पर देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, विधान परिषद उपचुनाव, नगर निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए को जीत दिलाई तो अन्य राज्यों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के रूप में खूब पसीना बहाया। सपा की सीट रही कुंद्रुकी और कटहरी में भी कमल खिलाने में भाजपा हाईकमान का भी योगी पर भरोसा बढ़ा है और उन्हें जीत की गारंटी मान लिया गया है। आपको बता दें कि इस बार निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। मई में विधान परिषद की 2 सीटों पर भी भाजपा जीती थी। वहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नहीं बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी धुआंधार प्रचार किया। पीएम के निर्देश में सीएम योगी ने महाराष्ट्र में 24 प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए बटेंगे तो कटेंगे नारे को बड़े पैमाने पर चर्चा मिली। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं इस नारे का असर जरूर पड़ा है, क्योंकि कड़े माने जाने वाले मुकाबले में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले त्रिपुरा, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे कई राज्यों में भी योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के रूप में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, जो कमल खिलाने में मददगार साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में सपा जिस तरह पीडीए कार्ड के जरिए राजनीति कर रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को आगे रखकर चुनाव लड़ सकती है। वहीं इस चुनाव ने सपा को ऐसे गहरा सदमा दिया है जिसे 2027 तक भी शायद अखिलेश यादव नहीं उभर पाएंगे, और उभरना होगा तो वो क्या रणनीति अपनाते हैं ये देखना बाकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।